जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से पाकिस्तान पल्ला झाड़ रहा है। बुधवार को पड़ोसी मुल्क ने न सिर्फ हमले से कनेक्शन होने से इनकार कर दिया, बल्कि भारत पर ही अशांति फैलाने के आरोप लगा दिए। फिलहाल भारत की तरफ से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले को सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। ये भीषण नरसंहार बैसरन घाटी में हुआ, जिसमें 26 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में बातचीत में कहा कि पाकिस्तान का इससे कोई संबंध नहीं है, ये सब उनके ही घर में ही शुरू हुआ है। भारत के खिलाफ कथित राज्यों में क्रांति चल रही है, एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों चल रहे हैं। नागालैंड से कश्मीर, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में ऐसा हो रहा है। सभी स्थानों पर भारत सरकार के खिलाफ क्रांति हो रही है। आसिफ ने कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम किसी भी हालात में कहीं भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते और किसी घरेलू संघर्ष में मासूम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सब घर में ही शुरू हुआ है। लोग अपने हक मांग रहे हैं, हिंदुत्व बल लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को दबा रहे हैं और ईसाइयों और बौद्धों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्हें मारा जा रहा है। इसके खिलाफ ये आंदोलन है, इसलिए ही ऐसी गतिविधियां वहां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारी राष्ट्रीय नीति गैर लड़ाकों को निशाना बनाने की अनुमति नहीं देती, लेकिन अगर सेना या पुलिस भारत में कहीं भी अत्याचार अपने हक मांगने वालों के खिलाफ करेंगे, तो अगर विद्रोह कर रहे हैं और हथियार उठा रहे हैं तो पाकिस्तान पर आरोप लगाना आसान है। आसिफ ने कहा कि हमने लगभग हर रोज सबूत दिए हैं कि भारत बलूचिस्तान और अन्य इलाकों में अशांति फैला रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अशांति फैलाने का भारत का पुराना इतिहास है। पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में मंगलवार को दोपहर हुए एक आतंकवादी हमले में आपको बता दें 26 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। ये 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ दूसरा सबसे बड़ा हमला है। बड़ी बात यह है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने निर्दोष निहत्थे सिविलियंस को मारा है, अब इसका हिसाब भारत सरकार बहुत जल्द करने जा रही है। लेकिन हर बार की तरह लगातार पाकिस्तान पल्ला झाड़ रहा है। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ सभी जानते हैं कि लश्कर ए तैयबा का एक तरीके से मुखौटा है और लश्कर ए तैयबा को कहां से फंडिंग आती है ये सिर्फ और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है। तो पाकिस्तान अब इस बात से पल्ला झाड़ रहा है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।